गुरु प्यारी साध संगत जी। किसी प्रेमी ने एक बार बाबा जी के आगे ये प्रश्न रखा तो मैं उस प्रेमी के शब्दों में ये साझा करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। उस प्रेमी ने ये कहा कि प्यारे बाबा जी, आपने बड़ी कृपा करके मुझे नामदान बख्शा है। नामदान प्राप्त करने से पहले मैंने शायद 1 या 2 महाराज कृपाल सिंह जी के बचनों वाली किताबें पढ़ी थी और इसके अलावा मुझे महाराज कृपाल के बारे में इतना कुछ नहीं पता था। लेकिन नामदान प्राप्त करने के बाद और लगातार सत्संग में आने के बाद और आप जी के सत्संग सुनने के बाद में मुझे महाराज कृपाल सिंह जी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली, जो कि आपने अपने शब्दों के ज़रिए, भजनों के ज़रिए, आपके हर सत्संग के अंदर महाराज कृपाल का इतना ज़्यादा गुणगान मैंने सुना कि मुझे महाराज कृपाल से प्यार हो गया। अब कई दफ़ा जब मैं बैठता हूँ तो मेरे मन के अंदर ये ख्याल आ जाता है कि महाराज कृपाल सिंह मेरे गुरु हैं, लेकिन नामदान तो मैंने आपसे लिया हुआ है। तो क्या इस तरह का भाव आना, इस तरह की सोच आनी ठीक है? कहीं इससे मेरी गुरु भक्ति के अंदर तो नहीं कोई दोष आएगा? तो बाबा जी बहुत प्यार से मुस्कुराया और बाबा जी ने कहा कि प्यारे बच्चे, मैं भी तो दिन रात उस कृपाल के ही गुण गाता हूँ। कृपाल शब्द है, वो शब्द, वो सर्वशक्तिमान परमात्मा जो कि कृपाल का चोला धार करके इस संसार में आया और उसने अपनी आत्माओं को जगाया और हमें अपना ये प्यार दिया, नामदान की बख्शिश दी। संत कभी भी अपने सेवकों को अपने साथ नहीं जोड़ते, वो हमेशा शब्द के साथ जोड़ते हैं। और मेरा गुरु शब्द है, महाराज कृपाल सिंह जी शब्द हैं, तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन जो मेन काम करने वाला है वो ये है कि जो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा है हमने वो करना है। तभी तो हम ये बता सकेंगे कि हम महाराज कृपाल से कितना प्यार करते हैं। फिर बाबा जी ने हंसते हुए ये भी कहा कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते तो कम से कम महाराज कृपाल सिंह जी की ही बात मान लो, क्योंकि महाराज जी कहा करते थे कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बातें मानो। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं बाबा जी के कि बाबा जी ने हमें बहुत महाराज जी के बारे में बताया। महाराज जी के जीवन की एक एक घटना, महाराज जी के जीवन या उनकी जीवनी की जो किताब है उसके एक एक अध्याय के अंदर जो कहानियाँ हैं, जो बातें हैं, उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि कुछ वाक़यात या कुछ कहानियाँ जो मुझे याद आए हैं या मैंने भी आजकल में कहीं पढ़े होंगे या सुने होंगे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी आपसे यही बेनती है कि उन कहानियों के अंदर से क्या हमने गुण प्राप्त करना है, हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। महाराज कृपाल सिंह जी की एक नामलेवा थी जो कि जींद राजघराने से ताल्लुक़ रखती थी और वो छोटी उम्र में ही महाराज जी के पास में सेवा में आ गई थी। उनका नाम था बीबी नरेंद्र, जिनको प्यार से बीबी कुक्कू भी बुलाते थे। उन्होंने महाराज कृपाल सिंह जी की बहुत सेवा करी। तो एक दिन महाराज जी ने उनको कहा कि कुक्कू, तुमने मेरी जीवनी लिखनी है, तुम मेरी जीवनी लिखो। तो उसने कहा कि महाराज जी, मैं कैसे लिख सकती हूँ आपकी जीवनी, मुझे तो आपके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर महाराज जी ने कहा कि ठीक है, आप ऐसे करो, मैं जो जो सत्संग में बोलता हूँ अपने जीवन के बारे में, आप वो नोट करते जाओ, और भी मैं आपको अलग से भी अपने जीवन की बहुत सारी बातें हैं जो बताऊँगा, और एक दिन आपने ये जीवनी लिखनी है। तो तब से बीबी कुक्कू ने वो सब नोट्स लिखने शुरू कर दिए
महाराज जी ने उनको बहुत सारी बातें बताई जो कि शायद सत्संग के अंदर या आम लोगों को महाराज जी ने नहीं बताई थी। तो उन्होंने महाराज कृपाल सिंह जी के चोला छोड़ने के काफ़ी समय के बाद में जा कर के एक यहाँ पे कनाडा की ही नाम लेवा थी महाराज जी की, वो उनकी मित्र भी थी और दोनों जनों ने मिल कर के महाराज जी की बहुत सेवा करी थी। तो उन दोनों ने मिल कर के इंग्लिश के अंदर वो एक किताब लिखी है जिसके अंदर महाराज जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस किताब को, हालांकि बहुत टाइम से मेरे पास थी, लेकिन पढ़ने का मुझे मौका मिला। तो कुछ उसमें से जो चीज़ें जो बहुत दिल को छू गई वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। महाराज कृपाल सिंह जी 4 साल की उम्र से ही आंखें बंद करके बैठ जाया करते थे। तो जो घर वाले थे वो देख करके परेशान भी होते थे। तो एक दिन उनके पिताजी ने पूछा कि 4 साल का बच्चा तो बहुत इधर उधर दौड़ता फिरता रहता है, घूमता फिरता रहता है, कुछ ना कुछ करना होता है उसको, तो तुम ऐसे बैठ क्यों जाते हो, आंख बंद करके क्यों बैठ जाते हो, क्या चीज़ है ऐसी जो तुम्हें वहाँ बिठाए रखती है। तो उस किताब में लिखा है कि महाराज जी ने ये कहा 4 साल की उम्र में कि मुझे अंदर में ज्योत नज़र आती है, मुझे तारे नज़र आते हैं। तो ये सुनकर के उनके पिता, जो कि शिव जी के उपासक थे और जो खुद भी अपना एक भजन अभ्यास किया करते थे, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने महाराज कृपाल सिंह जी को काफ़ी प्रेरणा दी कि ठीक है तुम ऐसे बैठ जाया करो। तो धीरे धीरे करके महाराज जी का जो अभ्यास के अंदर रुझान जो था वो बढ़ता चला गया और फिर महाराज जी के अंदर अंतर्यामता आनी शुरू हो गई। ये कहानी शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी कि एक दफ़ा वो स्कूल में थे, छोटी उम्र में थे, तो एकदम से ही उन्होंने जाके टीचर को ये कहा कि मुझे घर जाना है, मेरी दादी चोला छोड़ रही है और वो चाहती है कि मैं वहाँ पर उनके पास हूँ। तो टीचर ने कहा कि बेशक लोग तुझे संत कहते होंगे लेकिन मैं नहीं मानता, तू क्लास से बंक करने का, क्लास से भागने का एक बहाना ढूंढ रहा है, जा जाके बैठ जा। तो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही उनके घर से एक बंदा आ गया ये संदेश लेकर के कि कृपाल सिंह को घर भेज दो क्योंकि उसकी दादी चोला छोड़ रही है। तो ये सुनकर के वो टीचर भी सकते में आ गया, परेशान हो गया कि ये बच्चा तो वाकई कुछ और ही है। तो उस समय महाराज जी काफ़ी कुछ जो उनको अंदर में नज़र आता था या ऐसी अंतर्यामता वाली जो बातें होती थी वो बता दिया करते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि किसी अमीर आदमी के घर में चोरी हो गई है, इसका शोर मच गया। तो जब महाराज कृपाल सिंह जी को ये पता लगा कि फलां बंदा है, वो कह रहा है कि जी मेरे घर में चोरी हो गई, तो उसी समय महाराज जी ने जाकर के अपने पिताजी को कहा कि बापू वो कह रहे हैं कि उसके घर चोरी हो गई, लेकिन असली बात तो ये है कि वो बंदे ने खुद चोरी करी है और उसने जाकर के वो सामान कहीं और छुपा दिया है। अगर आप कहो तो मैं आपको ले जाके दिखा भी सकता हूँ। तो फिर उनके पिताजी ने उनको प्यार से अपनी गोद में बिठा के कहा कि बेटा कृपाल सिंह, ये संसार जो है ये कर्मों के कानून के अधीन चलता है। अगर तुम्हें अंदर में कुछ नज़र आता है या कुछ ऐसे पता लगता है तो उसको हजम करो, वो बताने वाली बात नहीं है, क्योंकि कई दफ़ा बताने वाला बंदा खुद परेशानी में फंस जाता है। तो उसके बाद में महाराज जी ने वो वाला जो उनकी अंतर्यामता थी या जो भी उनको अंदर नज़र आता था वो हजम करना शुरू कर दिया और वो अपना अभ्यास करते रहे। आगे चल कर के जब वो थोड़े और बड़े हुए, और बाबा जी भी ये कहानी सुनाया करते थे कि जब महाराज जी ने ये फैसला करना था कि मैंने अपने जीवन में आगे क्या करना है, तो कहते हैं कि उनको 9 दिन लग गए थे ये फैसला करने में कि मुझे भगवान को पाने के रास्ते पे चलना है या दुनियादारी करनी है। तो 9 दिन के बाद में उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, मेरे लिए भगवान पहले है, दुनियादारी बाद में। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की ज़रूरत है और गुरु कोई उस समय वहाँ पे उनको मिल नहीं रहा था, कुछ पता नहीं था।
तो किसी ने उनको कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान के बनाए हुए जो जीव हैं उनकी सेवा करने से परमात्मा खुश होता है और वो तुम्हें मिलता है। तो महाराज जी ने अपने जीवन के अंदर बहुत सेवा करी। बाद में जब उनका अपना भी जीवन शुरू हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और अपनी नौकरी के बाद भी वो हर रोज़ दफ्तर के बाद में शाम को जाके अस्पतालों में चले जाया करते थे, और जिन लोगों का कोई रिश्तेदार सगा संबंधी वहाँ नहीं होता था वो उनकी बहुत सेवा करते थे, उनकी देखभाल करते थे, अपनी जेब से पैसे भी देते थे। तो इस तरह से महाराज जी ने बहुत सेवा करी। और जैसे अभी यहाँ पे 2 साल पहले 3 साल पहले कोविड की महामारी फैली, इसी तरह 100 साल पहले भी इस संसार के अंदर एक बहुत बड़ी महामारी फैली थी, और वो ये कोविड की तरह ही थी, शायद इससे भी ज़्यादा थी, कि लोग अपने रिश्तेदारों को भी अकेला छोड़ के भाग गए थे। लेकिन महाराज जी ने अनजान लोगों की भी जा के अपनी जान की परवाह ना करते हुए बहुत सेवा करी। अब ये सेवा का ही फल था कि उनको अभ्यास के अंदर बाबा सावंत सिंह जी से जब वो मिले हैं उससे 7 साल पहले ही एक स्वरूप आना शुरू हो गया, जिनको वो गुरु नानक देव जी समझने लगे। बाद में जाकर के वो स्वरूप बदलने लगा और फिर वो आखिर में आके बाबा सावंत सिंह का हो गया। लेकिन महाराज जी को ये नहीं पता था कि ये कौन है। तो वो इंतज़ार ही कर रहे थे और क्योंकि गुरबाणी भी पढ़ते थे जिसके अंदर पूरे और अधूरे गुरु की बात होती थी, तो उनकी यही बेनती होती थी कि मुझे कोई अधूरा गुरु ना मिले, नहीं तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उनके पिताजी का भी और उनकी माताजी का भी उनके जीवन के अंदर बहुत योगदान रहा है। उनके पिताजी जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में थे तब उन्हें भयानक तरीके का दस्त हो गया, बीमार हो गए वो, और वो उनकी बीमारी इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि उनकी सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। जो नौकर चाकर भी थे वो भी सब छोड़ के चले गए कि हमसे ये नहीं होता। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने खुद अपने पिताजी की बहुत सेवा करी उस समय। उस किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि उनके पिताजी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई और वो एक तरह से अपनी सारी सुध-बुध ही खो बैठे थे, एक छोटे बच्चे की तरह हो गए थे। तो महाराज जी ने उनको, जैसे छोटे बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, चीज़ें पकड़नी सिखाई जाती हैं, वहाँ तक उस स्तर पे जाकर के भी, उस लेवल पे जाकर के भी उन्होंने अपने पिता की बहुत सेवा करी। अब उनकी पिताजी के अंतिम समय आने से पहले, क्योंकि वो खुद भी शिव जी के उपासक थे और अपनी जगह वो बहुत एक भक्ति वाले माने जाते थे, तो उन्होंने एक दिन बुला करके महाराज जी को कहा कि वैसे तो मैं कुछ देने लायक नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं कि पिता आशीर्वाद दे सकता है। पिता अपने बच्चे को, बच्चा जो चाहे वो दे सकता है। तो बेटा मांग, तू क्या मेरे से मांगता है? तूने मेरी बहुत सेवा करी है और मैं तेरी सेवा से बहुत ही खुश हूँ। तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि मेरी तो एक ही मांग है कि मुझे परमात्मा मिल जाए। तो उनके पिता श्री हुकम सिंह जी ने ये कहा कि कृपाल सिंह, मैंने भगवान नहीं देखा है, पता नहीं किसी ने देखा भी है कि नहीं देखा है, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं तेरे को ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुझे परमात्मा जरूर मिलेगा। तो महाराज कृपाल सिंह जी ये कहा करते थे कि मेरे पिता का आशीर्वाद था, उनका ये कहा हुआ वचन था, जो मुझे एक दिन सैर करने के बहाने ब्यास नदी के किनारे पर ले गया, और वहाँ जा कर के जब स्टेशन पे उतर करके उन्होंने किसी से पूछा कि नदी को रास्ता कहाँ जाता है, दरिया का रास्ता कहाँ पे है, तो उस प्रेमी ने ये कहा, उस बंदे ने ये कहा कि क्या तुम संतों की दर्शन करने को आए हो? उस समय तक महाराज कृपाल सिंह जी को नहीं पता था कि ब्यास में कोई डेरा है, कोई वहाँ पे संत है। तो ये सुन कर के महाराज जी का दिल खुश हो गया। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई संत भी होते हैं?
तो उन्होंने कहा हाँ वो आगे जा कर के जो है वो वहाँ पे संतों का डेरा है। तो महाराज जी बजाय उस टाइम डेरे पे जाने के नदी के किनारे चले गए और वहाँ जाके अपना भजन पे बैठ गए, क्योंकि महाराज जी अक्सर नदियों के किनारे पे जा कर के भजन किया करते थे। तो जब वो वहाँ बैठ गए तो उनका वहाँ दिल नहीं लगा। उनके दिल के अंदर वो बात चलती रही कि यहाँ संत रहते हैं, यहाँ पे संतों का डेरा है। तो वो उसी टाइम उठ करके फिर जब वो गए डेरे, तो महाराज जी खुद बताया करते थे कि अभी किस तरह से, अभी कोई इतने बड़े ज़्यादा वहाँ मकान नहीं थे उस समय। महाराज बाबा सावन सिंह जी खाना खा रहे थे, तो उनको कहा गया कि भी वो खाना खा रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद आपको मिलने दिया जाएगा। तो बाद में जब दूर से देखा तो बाबा सावन सिंह जी को जब देखा तो महाराज कृपाल सिंह जी ने कहा कि अरे ये तो वही हैं जो मेरे अंदर आते हैं। तो बाद में जाके जब वो महाराज सावन सिंह जी के पास गए, उनके चरणों में माथा टेका और कहा कि महाराज इतना लंबा टाइम क्यों लगा दिया, क्योंकि 7 साल पहले से उनको दर्शन होते थे और 7 साल बाद जा कर के उनका शारीरिक रूप से मिलना हुआ। तब महाराज सावन सिंह जी ने कहा था कि यही जो समय है यही जायज़ समय था, यही अप्रोप्रिएट टाइम था। तो बाद में जब महाराज जी को नामदान प्राप्त हुआ तो शुरू में जब महाराज जी वहाँ पे गए डेरे, तो क्योंकि महाराज जी पढ़े लिखे थे, लाहौर से आया करते थे, तो बाबा सावन सिंह जी ने 1-2 सेवादार लगा दिए उनकी सेवा करने के लिए। फिर बाद में जब नामदान मिल गया तो फिर भी ऐसे ही हुआ। तो एक दिन महाराज जी ने जाके बाबा जी को बोला, बाबा सावन सिंह जी को, कि महाराज मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ, आप इन प्रेमियों को क्यों मेरी सेवा में लगाते हो, मैं सेवा करवाने लायक नहीं हूँ। तो बाबा सावन सिंह जी ने कहा कि ठीक है, आज से ये सेवा नहीं करेंगे, अब आज से तुमने सेवा करनी है। तो महाराज कृपाल सिंह जी कहा करते थे कि वो जो सेवा का हुक्म बाबा सावन सिंह जी ने मुझे दिया वो उनकी कृपा से ही चलता रहा। तो ये सारी जो मैंने पढ़ा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, इससे जो बात समझ आती है वो ये है कि बेशक संत बने बनाए आते हैं, परमात्मा होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को दिखाने के लिए कि नामदान इतनी आसानी से नहीं मिलता। नामदान हमारी किस्मत में हो तो ही मिलता है, और उसके लिए भी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारे प्यारे बाबा जी संत अजायब सिंह जी महाराज ने भी अपने जीवन के अंदर जो जो किया, तुनियाँ तपाई, हे राम हे गोविंद का जाप किया, पता नहीं कहाँ कहाँ गए, पहले 2 शब्द का इतना अभ्यास किया। बहुत टाइम होता है, 18 साल बैठ कर के 2 शब्द का अभ्यास करना, इतनी संतों की संगत करी, फिर जा कर के उनको नामदान प्राप्त हुआ। तो हम लोग तो बहुत ही शुक्रगुजार हमें होना चाहिए कि हम लोगों को तो बाबा जी ने मुफ्त में नामदान दे दिया। हम तो लायक भी नहीं थे, अभी भी नहीं है, फिर भी उन्होंने हम पर दया करी और हमें उन्होंने नामदान दे दिया। तो बाबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को ये जो टिकट दे दी है, अपने घर का जो एंट्री पास दे दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब महाराज कृपाल सिंह जी देहरादून में जब अपनी कोठी पर हुआ करते थे, राजपुर रोड वाली पे, तो वहाँ पे जब अंग्रेज़ लोग भी जाया करते थे, बाकी प्रेमी भी जाते थे, तो वहाँ पर शाम को महाराज जी बहुत एक ओपन तरीके से, एक खुले तरीके से प्रेमियों से मिलते थे और सवाल जवाब होते थे। बाबा जी महाराज जी उनको कहानियाँ भी सुनाते थे और बहुत कुछ वहाँ पे होता था। तो ये काफ़ी लंबे समय तक चला और काफ़ी रिकॉर्ड भी किया गया और किताबें भी छपी हैं इसकी, हिंदी के अंदर भी छपी हैं, इंग्लिश में भी छपी हैं। तो उसी किताब में से मैं एक छोटा सा अंश है जो मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा। ये जो लेख है ये 20 फरवरी 1971 को महाराज जी के राजपुर रोड देहरादून वाले घर पर दिए गए शाम के प्रवचन में से लिया गया है। इसका टाइटल है प्रत्येक श्वास अर्पण करें।
हमेशा वर्तमान काल में जिएं, हमेशा वर्तमान लम्हे में जिएं। क्या आपने इस विषय पर लिखे हुए मेरे संदेश पत्र को पढ़ा है? यदि आप मौजूदा समय की परवाह करेंगे तो आप आने वाले अनंत काल का फिक्र कर पाएंगे। मेरे संदेश पत्रों को पढ़ें और उनकी गहराई में जाएं। यदि आप पैसों की परवाह करेंगे तो रुपए बचाए जाएंगे, है कि नहीं? और अगर रुपए की परवाह करेंगे तो हजारों और लाखों बचाए जाएंगे। यदि आप हर वक्त अपने मन को व्यस्त रखेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। ये उपदेश बहुत ही संक्षेप में मैंने अपने संदेश पत्रों में दिया है। संक्षेपता तमाम सृष्टि की आत्मा है। गुरु की कही बातें बहुत संक्षेप होती हैं, बहुत नपी तुली होती हैं, लेकिन ठीक मुद्दे की होती हैं। यदि आप अपने वर्तमान समय की पड़ताल रखते हो तो सब ठीक है। यदि आप उसकी परवाह ही नहीं करते, कभी कभी आप घंटों तक बेपरवाह रहते हो और उन खाली घंटों में परमात्मा की याद आप करते नहीं हो, तो आपको परेशानियां आती हैं जो आपके भजन अभ्यास पर असर करती हैं। तो जब आप भजन पर बैठते हो, भूतकाल को भूल जाएं, भविष्य को भूल जाएं, सिर्फ जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो वर्तमान समय है, उसमें जिएं। ये एक चीज़ है जो आपको भजन में कामयाबी देगी। लेकिन वो खाली घंटे जिसमें आपने अपने मन को रचनात्मक ख्यालों से व्यस्त ही नहीं रखा, तो वो जो खाली घंटे हैं वो आपके अभ्यास पर असर करते हैं। तो ये इन सब बातों का इलाज है कि यदि आप अपना हर घंटा शांति से, किसी के प्रति कोई द्वेष भाव के बिना और किसी से कोई मोह के बिना बिताते हैं, आप एक दिन के सभी घंटों को इस तरह बिता सकते हैं और फिर लगातार कुछ दिन भी वैसे व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसे करते हैं तो मन की कोई भी ध्यान फैलाने वाली ताकत आपके भजन में असर करने नहीं आएगी। हम अपने जीवन के क्षण बेकार के धंधों में नष्ट कर रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, हर श्वास जो आप लेते हो उसे अपने गुरु को अर्पण करो। आपको समझ आया जो मैंने कहा? प्रत्येक श्वास जो आप लेते हो उसे अपने गुरु के लिए भेंट बनाओ। ये बहुत कीमती है। कबीर साहब कहते हैं कि हर श्वास बहुत कीमती है और हम ये खजाना बर्बाद कर रहे हैं। यदि एक मरता हुआ व्यक्ति कुछ और मिनट जीना चाहे तो वह रह नहीं सकता। हम कैसे बिना गंभीरता से अपने समय को ख़त्म कर रहे हैं। जीवन का हर लम्हा बहुत कीमती है। इसका सर्वोत्तम इस्तेमाल करें। जब मौत आती है तब हम ये कहते हैं, ओह यदि मुझे कुछ समय और दिया जाता तो मैं ये कर लेता, मैं वो कर लेता, है कि नहीं? लेकिन आपने जो बेरहमी से, निर्दयता से समय बर्बाद कर दिया, वो वापस आपको नहीं मिल सकता। एक श्वास की कीमत बहुत होती है। कबीर साहब कहते हैं, मैंने एक श्वास में तीनों मंडल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण पार कर लिए। एक एक श्वास बहुत कीमती है। एक संत कहते हैं कि यदि आप परमात्मा की लगातार याद में 3 दिन और 3 रातें बिता सको तो आप उसके चरणों में पहुंच जाओगे। 3 दिन क्या हम कर सकते हैं? ये कोई ज़्यादा नहीं है। परमात्मा के अलावा किसी और ख्याल को अपने मन में ना आने दें। एक दिन से क्यों नहीं शुरू करते? आज से ही शुरू करें। ठीक है, अभी से कल शाम तक कोई ख्याल नहीं आएगा। लगातार सिमरन करो। खाना खाते हुए भी उस परमात्मा को ना भूलो। एक दिन कोशिश तो करो, वो आपको अच्छी ट्रेनिंग देगा। हम छोटी छोटी चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ें उन छोटी चीज़ों की परवाह ना करने से ही बनती हैं। एक दिन कोई ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ कितने दिनों से आए हुए हो? बहुत दिनों से। और यदि आपने एक दिन और एक रात लगातार याद में व्यतीत किया होता तो आप काफ़ी बदल गए होते।